हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर पूछे गए प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ऑप्शन है ए 1951 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। कब प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था? 1951 में। तो ऑप्शन ए 1951 ईस्वी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में, डी 1958 ईस्वी में। कब किया गया प्रथम संवैधानिक संशोधन? 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से और डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। किससे संबंधित था? जो प्रथम संवैधानिक संशोधन था वो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन क्या होगा सही? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए है 13वां, बी 5वां, सी 8वां और डी 10वां। कौन सा है संशोधन? 10वां संशोधन है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शन है ए 11वां संशोधन, बी 12वां संशोधन, सी 14वां संशोधन और डी 9वां संशोधन। कौन सा संशोधन कहता है ये कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ये कहता है 11वां संशोधन। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, बी 25वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा और डी 4वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा, बी 24वें, सी 36वें और डी 42वें। किस संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है शिक्षा को? 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए 42वें संशोधन, बी 43वें संशोधन, सी 44वें संशोधन और डी 41वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिकाएं, सी जिला परिषद और डी कृषि उत्पाद बाजार समिति। किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन? नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन है ए केवल राज्य विधानसभाओं में, बी संसद में किसी एक सदन में, सी केवल लोकसभा में, डी केवल राज्यसभा में। क्या होगा? संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? संसद में, किसी भी सदन में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? ऑप्शन है ए छठा संशोधन अधिनियम, बी तीसरा संशोधन अधिनियम, सी चौथा संशोधन अधिनियम और डी पहला संशोधन अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ऑप्शन है ए संपत्ति, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी संवैधानिक उपचार। किसको 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति को। तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 34वें, बी 35वें, सी 36वें और डी 32वें। किस संशोधन द्वारा जो है वो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था? 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ए 22वें, बी 35वें, सी 36वें और डी 53वें। किस संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? ऑप्शन है ए 97वें, बी 21वें, सी 52वें और डी 71वें। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को शामिल किया गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है 69वां संवैधानिक संशोधन, 70वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संशोधन। कौन सा संशोधन जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? 69वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए 69वां। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकार से, बी पंचायती राज व्यवस्था से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। किससे 73वें संविधान संशोधन का संबंध है? पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक किससे संबंधित था? ऑप्शन है ए कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन से, बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए वैध नागरिकता आरंभ करने से, सी निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, डी केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। किससे संबंधित है 104वां संविधान संशोधन विधेयक? निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से, बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, सी राज्यपाल के विवेकाधिकार से और डी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। किससे संबंधित है 42वां संविधान संशोधन?
नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल तथा अहर्ताएँ, बी आरक्षण बढ़ाना, सी शाही भत्ता प्रीवी पर समाप्त और डी संघ राज्य क्षेत्र। किससे संबंधित है 52वां संविधान संशोधन? दल बदल तथा अहर्ताओं से। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है हुकुम सिंह समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सरकारिया आयोग और डी LM सिंघवी समिति। किस समिति की सिफारिश पे जो है 42वें संविधान संशोधन जो है हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या हुआ था? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन है ए संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, बी संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, सी जनमत संग्रह से और डी लोकसभा व राज्यसभा में साधारण बहुमत से। किससे नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, बी अकेले राष्ट्रपति द्वारा, सी राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, डी अकेले संसद के द्वारा। अधिकांश भाग जो है वो कैसे संशोधित किया जाता है? अकेले संसद के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ए साधारण बहुमत, बी 2/3 बहुमत, सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के जो अधिकांश अनुच्छेद हैं उन्हें संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।